दिल्ली वाली आंटी। दोस्तों मेरा नाम अनुराग है और मैं काफ़ी अच्छा दिखता हूँ, लेकिन बात उस दिन की है जब मेरी चाची अक्सर मुझे फ़ोन करके हाल चाल लिया करती थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि हर दिन फ़ोन करने का मतलब क्या था। मैं तो सोचा नहीं था कि इस तरह मेरे साथ होगा और मैं भी चाची से बात कर रहा था, उनका हाल चाल ले रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरी चाची दिल्ली में रहती है और चाचा ड्यूटी पर चले जाते थे। चाची हमेशा अकेले रहती थी, इसलिए वह खाली टाइम में फ़ोन पर बात करती थी। मेरे दिमाग में कुछ ऐसी भावनाएं नहीं चल रही थी, लेकिन एक दिन रात के 11 बज रहे थे तो ऑटोमेटिक चाची का वीडियो कॉल आया। तो मैं सोचा इतनी रात को कोई बात होगा, लेकिन उन्होंने तो बिना स्लीपर की नाइटी पहनी हुई थी। मैं जब फ़ोन उठाया तो मैं तो देखता ही रह गया। मैं बोला, चाची इतनी रात को फ़ोन की हो, कोई बात है क्या? तब वह बोली, नहीं अनुराग, कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा घर पर अकेली थी, तुम्हारे चाचा नाइट ड्यूटी में थे, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा कॉल करूं और देखूं अनुराग क्या कर रहा है। दोस्तों मैं क्या बताऊं, उस दिन से मेरा नज़रिया बदल गया था, क्योंकि बिना स्लीपर की चाची काफ़ी बवाल लग रही थी। दोस्तों चाची दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, उसका फिगर काफ़ी अच्छा दिखता है। लेकिन उसने कहा, अनुराग क्या तुम घूमने के लिए दिल्ली आ सकते हो? मैंने कहा अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, छुट्टी आने वाला ही है, हो सकता है छुट्टी में आ जाऊं घूमने के लिए, क्योंकि उधर आप लोग हो तो रहने का टेंशन है नहीं। इतना सुनते ही चाची मुस्कुरा गई और बोली, ठीक है, अपना पढ़ाई ख़त्म करके तुम दिल्ली चले आना, यहाँ तुम्हें रहने के लिए दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों ऐसे तैसे करके मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई और छुट्टी का दिन आ गया और मैं दिल्ली घूमने के लिए निकल गया। रास्ते में कई बार कॉल आया, मैंने बोला कि जब मैं पहुंच जाऊंगा स्टेशन तो फ़ोन करूंगा। मैंने जैसे तैसे करके दिल्ली पहुंच गया और मेरे चाचा आए थे पिकअप करने के लिए। हम लोग घर पे गए। उस दिन चाची लाल साड़ी पहनी हुई थी, काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। मैं तो देखते ही रह गया, मुझे लग रहा था शायद वो मेरे लिए ही सज धज कर तैयार थी। लेकिन मैंने अपनी नज़र छुपाते हुए देखकर नज़रें नीचे कर लिया कि ऐसा पता न चले कि उनको मैं देख रहा हूँ। उसके बाद से हम लोगों ने खाना खाया और सो गया। सुबह हुई तो चाचा ड्यूटी पर चले गए, तो हमने बोला, चाची मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तब चाची बोली, अकेले कैसे जाओगे, मुझको भी अपने साथ लेकर चलो, मैं भी घर में रहकर बोर हो जाती हूँ, तुम्हारे चाचा को टाइम मिलता नहीं है घुमाने के लिए, और इस तरह हम भी तुम्हारे साथ घूम लूँगी और शहर के बारे में जान लूँगी। मैंने कहा ठीक है चाची चलिए, और उस दिन हम लोग काफ़ी जगह पर गए और हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग रूम पर आ गए। दोस्तों मुझे तो लग रहा था चाची मुझ पर लड्डू है और मुझसे कुछ चाहती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि मेरे में उतना हिम्मत नहीं था। उनको देखकर तो मेरे अंदर खलबली मच गई थी। ऐसे तैसे करके 2-4 दिन बहुत अच्छे से बीता। एक दिन हम और चाची ऑटो में बैठकर मार्केट करने जा रहे थे, तो चाची मेरे पास इस तरह बैठी थी जैसे एक पत्नी एक पति के पास बैठती है। इतनी सटकर मैं तो मन ही मन सोचकर पागल हो जा रहा था। एक दिन हम बैठकर दिन में टीवी देख रहे थे, तभी चाची मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अनुराग तुम काफ़ी सीधे साधे लड़के हो, क्या तुमने कभी किसी से बात किया है? मैंने बोला, मैं तो कभी नहीं किसी से बात किया हूँ चाची, और ऐसे मुझे अच्छा भी नहीं लगता है और टाइम भी नहीं मिलता है। इतना सुनते ही चाची बोली, अनुराग जिंदगी का मज़ा लेना है तो ये सब तो साथ रहना ही चाहिए। दोस्तों उस दिन चाची ने मुझे यह सब बातें कहकर और भी मुझे पागल करती जा रही थी। एक दिन की बात है, चाचा जब नाइट में थे और वह बोले मैं आ नहीं पाऊँगा। उस दिन चाची ने हमको बोला, अनुराग तुम्हारे चाचा नहीं आएंगे और आज खाने में क्या बनाऊँ? मैं बोला, जो भी बनाओ चाची, क्या फ़र्क पड़ता है, खाना तो है। उस दिन हम लोगों ने खाना खाया और छत पर मैं टहल रहा था। चाची इधर नाइटी पहनकर बरामदे में टहल रही थी। रात के 11 बज रहे थे। मैं जब नीचे आया तो उनको देखता ही रह गया। मैं बोला, आप अभी सोई नहीं हो? तब वह बोली, क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रहा है।
अकेले सोने की आदत नहीं है और तुम हो इसलिए तुम्हारे चाचा आज नाइट पर रुक गए हैं, नहीं तो नाइट में रुकते नहीं हैं, क्योंकि मैं अकेले रह नहीं पाती हूँ और इस तरह से मुझे नींद नहीं आ रही है। अनुराग, मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, मैं तो सुना तो पागल हो गया। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, और इस तरह से चाची मेरे पास आकर सो गई। कमरे की लाइट नाइट वाली जल रही थी और चाची नाइटे में खिली-खिली लग रही थी। वह गर्मी का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। जैसे लग रहा था वह मेरा वेट कर रही थी, मैं कुछ कहूँ, लेकिन मैं उनका वेट कर रहा था क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था। मैं बोला हो सकता है चाची को अकेले सोने की आदत ना हो, इसलिए वह आकर मेरे पास सो गई है। लेकिन मैं तो समझता था कि इस तरह वह मेरे पास कैसे सो सकती है। उनके दिल में कुछ और चल रहा था। उनको देख-देख कर मेरा भी दिल उनके जैसा बन गया था। मुझे तो उस रात नींद नहीं आई और ऐसे देखते-देखते सुबह हो गई। हम लोग एक दूसरे की तरफ मुँह करके सोए थे। मैं तो उनको देखता ही रह गया, कैसे सुबह हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद चाची ने मेरे से काफ़ी कुछ अलग तरीके से बात करने लगी। मैं तो घबरा रहा था कि कहीं मेरे से कुछ गलती ना हो जाए और यह बात चाचा को पता न चल जाए, उनको बहुत बुरा लग जाएगा। ऐसे-तैसे करके चलता रहा। एक दिन फिर से नाइट में मौका मिला और उस दिन भी चाची मेरे पास सोने का ज़िक्र कर रही थी। लेकिन उस दिन तो मैं और चाची काफ़ी रफ़्तार में थे और उस रात काफ़ी कुछ होने के बाद हम लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो गए और चाची मुस्कुरा रही थी। हमें पहले से मालूम था कि चाची हमें दिल्ली क्यों बुला रही है और आखिरकार वह घड़ी आ ही गया और इस तरह से हम वहाँ 15 दिन रुके थे। 15 दिन में हम लोगों ने कई बार अपनी रातों को रंगीन किया और मैं तो सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा और मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे अंदर गलत नहीं था, लेकिन कोई भी औरत इस तरह से आपके पास रहेगी तो आप भी क्या कर सकते हो। अनुराग भी ऐसा ही था, वह गलत नहीं था और इस तरह से अनुराग 15 दिन काफ़ी कुछ दिल्ली के बारे में जान गया था और अपने चाची के साथ हर रात को रंगीन करता गया। उसे तो अच्छा लग ही रहा था क्योंकि वो भी नौजवान लड़का था और उसे भी ज़रूरत थी, इसलिए उसे भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश था और वो कहता था कि चाची, मैं अगले छुट्टी में एक बार फिर से आऊँगा दिल्ली घूमने के लिए। तब वह बोली चाची कि तुम कभी भी आ सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। धन्यवाद।